अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA मेडिक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो कि बच्चों में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि D-Max ड्रॉप्स फॉर बेबीज। अक्सर मदर्स मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर ये D-Max ड्रॉप्स क्या होते हैं, कितनी देर तक देने हैं, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो मैं आज आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी कि ये ड्रॉप्स क्यों दिए जाते हैं, कैसे यूज करने चाहिए और किस कंडीशन का ख्याल रखना जरूरी है ताकि आप अपने बेबी की हेल्थ बेस्ट मेंटेन कर सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। D-Max ड्रॉप्स एक विटामिन D3 सप्लीमेंट है, यानी कि कोलकैल्सिफेरॉल, जो वही विटामिन डी है जो नॉर्मली सनलाइट से हमारी बॉडी में बनती है। लेकिन बेबीज स्पेशली न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स सनलाइट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो उनका न्यूट्रिशन मोस्टली ब्रेस्ट मिल्क से ही होता है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी बहुत कम होती है, इसीलिए पीडियाट्रिशियंस ऑलमोस्ट हर बेबी को विटामिन डी ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी बोन्स, टीथ और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। D-Max ड्रॉप इसी पर्पज के लिए सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। विटामिन डी बेबी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कैल्शियम, क्योंकि दोनों मिलकर बोन्स को मजबूत बनाते हैं। अगर विटामिन डी कम हो तो कैल्शियम प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं होता और बेबीज में कुछ सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि रिकेट्स, जिसमें बोन सॉफ्ट और टेरी हो जाती हैं, लेट टीथिंग यानी कि बच्चों में दांत बहुत देर से आना। इसके अलावा डिलेड सिटिंग या वॉकिंग, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो तो वो बहुत देर से चलना या फिर बैठना शुरू करते हैं। और मसल वीकनेस, यानी कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है या रिटार्ड हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जिससे बेबी इन्फेक्शन से बचता है। यानी कि विटामिन डी बच्चों के दिफाई निजाम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी बॉटल बेबी की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए कितनी जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको यूज किस तरह से करना है। हर D-Max ड्रॉप में यूजुअली 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 होते हैं, जो एक बेबी के लिए डेली रिकमेंडेड डोज है। न्यूबॉर्न से लेकर 12 मंथ्स तक सिर्फ एक ड्रॉप डेली देना जरूरी होता है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें 1 से 2 ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके बच्चे के वेट पे और उसके साइज पे। इसके अलावा उसके ग्रोथ पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने 1 ड्रॉप देना है या फिर 2 ड्रॉप्स देने हैं। D-Max ड्रॉप्स आप ड्रॉपर के जरिए डायरेक्टली बेबी के माउथ में भी दे सकते हैं या थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि आपने गर्म दूध में इसको मिक्स नहीं करना, वरना विटामिन डी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप एक दिन डोज भूल जाएं तो नेक्स्ट डे डबल डोज मत दें, सिर्फ रूटीन कंटिन्यू रखें। रेगुलर यूज से ही रिजल्ट मिलता है। कंसिस्टेंसी इज द की। ड्यूरेशन और कोर्स की बात करें तो ज्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि D-Max ड्रॉप्स बर्थ से 1 साल तक रेगुलरली दिए जाएं, जब तक बेबी सॉलिड फूड्स या फोर्टिफाइड मिल्क्स लेना स्टार्ट नहीं करता। कुछ बेबीज जिनके विटामिन डी लेवल लो होते हैं या प्रीमेच्योर बॉर्न होते हैं, उन्हें ये ड्रॉप्स लॉन्गर पीरियड तक भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि डॉक्टर की सुपरविजन में ही दिया जाए। साइड इफेक्ट्स और सेफ्टी की बात करें तो नॉर्मल डोज में D-Max ड्रॉप्स बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अगर गलती से ज्यादा ड्रॉप्स दे दिए जाए तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसमें कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। इसके कुछ साइंस हैं, जैसे कि बच्चों में वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, बेबी का अनयूजुअल इरिटेबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा बच्चों में बेचैनी होना और लॉस ऑफ एपिटाइट यानी उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स देखें तो ड्रॉप्स टेम्पररी बंद करें और डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। स्टोरेज और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में अगर देखा जाए तो D-Max ड्रॉप्स को आपने रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है, डायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। यूज करने से पहले बॉटल को हल्के से शेक करें और कैप टाइटली बंद रखें। कभी भी ड्रॉपर से बॉटल में वापस डालकर ना रखें, कंटेमिनेशन हो सकती है। और एक टिप, ड्रॉप्स को एक फिक्स टाइम पर डेली देने की हैबिट बनाएं, जैसे मॉर्निंग फीडिंग के बाद, ताकि डोज मिस ना हो और आपकी एक आदत डेवलप हो जाए कि इस टाइम पर मैंने ये डोज देनी है बच्चे को। तो मदर्स, D-Max ड्रॉप्स एक सिंपल लेकिन एसेंशियल सप्लीमेंट है जो कि आपके बेबी की बोन, ग्रोथ और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बस याद रखें कि करेक्ट डोज, कंसिस्टेंसी और डॉक्टर की गाइडेंस, ये 3 चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। एहतियाती तदाबीर में ये भी शामिल है कि अगर आप कोई और दवाई बच्चे को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो D-Max ड्रॉप और उस मेडिसिन में 2 घंटे का फर्क जरूर रखें ताकि इंटरेक्शन और एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सके। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको और भी यूजफुल बेबी हेल्थ टॉपिक्स रेगुलरली मिलते रहें। टेक केयर एंड मे योर लिटिल वंस ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी।